ट्रांसलेशन का जो सबसे मेन रूल्स होता है, अब हम लोग बचपन क्लास में तो चलेंगे नहीं भाई रे कि बार बार इज एम आर को रिपीट करें शुरू से, लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल करके यहाँ रख दिए हैं जिसको से काफी हद तक लगभग चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा ट्रांसलेशन में, और कोई डॉट एकदम नहीं रहेगा। हम लोग शुरुआती में बचपन में जानते थे इज एम आर इस सबको, लेकिन हम लोग को ये भी चीजें समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा ट्रांसलेशन और कैसे करके बनाना चाहिए। ये जब तक तरीका नहीं समझ में आएगा कोई ट्रांसलेशन सही नहीं बनेगा। तो हमको कुछ स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, और जो आज लिख दिए हैं तो फिर जो बार बार ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे उसमें ये चीज बार बार हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखेंगे। अब इतना पूरा डीप में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम बोलेंगे कि 1 4 6 अपने खुद से करेगा, एकदम यही स्ट्रक्चर पर। बस हम सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट लिखेंगे जिसका यूज हम पढ़ेंगे, जस्ट उसके ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं सीखेंगे। पहला चीज कि आपको पहले समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर को, कि हिंदी बनाने का और इंग्लिश बनाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे पास में कुछ चीजें होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या कि अन्य वर्ड जो भी हो जाए, अन्य चीजें हो जाएगा, वर्ब मतलब क्रिया हो जाएगा, हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया कह सकते हैं, सहायक क्रिया जो सपोर्ट करेगा, और सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता ही नहीं होता है जी, सब्जेक्ट मतलब करने वाला को कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब हमको कोई भी एग्जांपल के एक आदमी को उठा लेते हैं पहले समझने के लिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ में आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो सपोज दैट कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि मैं राम हूं, सपोज दैट। तो मैं में हमको पहले ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन वाला होगा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग सब्जेक्ट किसे कहेंगे तो वो भी समझिएगा। जितना भी सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम मतलब कौन सा होता है, मैं, तुम, आप, हम लोग, वे लोग, और प्लस में अगर कोई भी चीज कभी कभी संज्ञा ऐड आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा मतलब कि कोई नाम आ जाएगा, और वो भी पहले नंबर पर, तब हम लोग उसको क्या समझेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। हालांकि जब नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को ढूंढना क्या है, मैं, तुम, आप, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये लोग, और प्लस में किसी लड़का का नाम रहेगा, रावण, मोहन, सोहन, जो भी रह सकता है। इतना चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। बात पहले समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट। तो पहला काम हमको सब्जेक्ट को करना होता है खोज करके कि सब्जेक्ट आखिर है कहाँ लोकल। तो यहाँ पर मैं मैच कर गया, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट का पहला काम, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई, ये सब चीजें फिर से हमको समझाना पड़ेगा बचपन क्लास वाला, कि आई मतलब मैं, और ये सब चीजें तो उसको भी लिख देते हैं साइड में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि मैं का स्पेलिंग आई के साथ में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, उसको लिए सर यूज एम लगता है। इसका 2 कारण बताएंगे, हालांकि हम लोग यहाँ हूं देखेंगे ना तो उसके लिए भी हम लोग एम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट में बच जाएगा, पहला स्टेप क्या बोल रहा था, सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, सब्जेक्ट मैं ढूंढ लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसको कहते हैं, सहायक क्रिया को। तो जो लास्ट में शो करेगा है, हो, गा, गे, सकता, सकती, चाहिए, ये सब चीजें जितना भी रहेगा, तारा, हाथी, रही, ये सब जितना जो भी लास्ट में रहेगा, उसी से समझ में आ जाएगा कि मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट पकड़ना है, जो कि लगभग शुरू में मिलेगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगभग लास्ट में मिलेगा, ठीक है ना। और बीच में जो रहेगा वो 2 चीज रह सकता है, चाहे तो वर्ब रहेगा या तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रहेगा, या तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा। तो अगर हम बात करेंगे सर कि वर्ब रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वर्ब वाला भी इसमें एग्जांपल समझाएंगे तो इसमें आ सकता है एग्जांपल, लेकिन इन सब में अभी नहीं आने वाला है क्योंकि वो सब वर्ब सब टेंस में आता है। तो हम लोग वर्ब पहचानने का एक नियम कंडीशन याद रखेंगे कि कोई भी शब्द में अगर ना लगाने पर अगर उसका अच्छा मतलब निकलता है तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये वर्ब है, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। जैसे में पढ़, तो पढ़ में ना लगाते तो पढ़ना, लिख में ना लगाते तो लिखना, दौड़, दौड़ना, सोना, कूदना, है ना। तो ये सब चीजों में जब ना लग रहा है तो एक अच्छा मीनिंग बन रहा है, तो इसको हम लोग वर्ब समझेंगे। अब जैसे कि चलना, इसमें भी बन रहा है,
किसी का नाम है रोहित, रोहित ना मतलब अच्छा नहीं बैठ रहा है। सड़क, सड़क ना नहीं बन रहा है अच्छा सा मतलब कि ये सब वर्ब नहीं है, ये सब ऑब्जेक्ट रहेगा। जिसमें ना जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको कि सर वो वर्ब है। तो जैसे पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, इस तरीके से कुछ मिलेगा ही। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, तो सब में अगर ऐड करेंगे ना तो बनेगा पढ़ना, मैं पढ़ना, लिख, लिखना। अगर जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं उदास रहूंगा, तो मैं उदास ना, ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में हम इसको वर्ब नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे सिर्फ। तुमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लिखे हैं, बाकी जगह पर अदर वर्ड भी लिखल रहेगा, ठीक है ना? अदर वर्ड या तो कभी डॉट डॉट भी रहता है जिसके मतलब लास्ट में ना आएगा वो वर्ब रहेगा। हाँ, यही तो समझा रहे हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से ये चीजें समझा रहे हैं, ठीक है? ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है समझाने का, पढ़ने का, मतलब कि समझने का कि एरा में वर्ब कौन है चुनने के लिए। आज जैसे रम में हम लोग खेलेंगे, तो खेलना इसमें वर्ब पकड़ा रहा है। मैं उदास रहूंगा, उदास ना नहीं बन रहा है, तो इसमें वर्ब नहीं है सर। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? लगेगा तो यही चीज, लेकिन ये गायब रहेगा, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एकरा में सर आ रहा है, तो एकरा में लगाएंगे पूरा वाला। अगर इसको में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, और नहीं रहेगा तो फिर ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, खाली भाग को लिख के छोड़ देंगे। हमको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कखनी कौन सा यूज करना है एकनी में से। और जितना भी ट्रांसलेशन बनेगा, इस 6 गो से ऊपर के कोई ट्रांसलेशन ही नहीं बनेगा, चाहे तो WH में रहेगा, चाहे नेगेटिव रहेगा, चाहे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, या तो फिर अफर्मेटिव एकदम साधारण वाक्य। इसके अलावा ट्रांसलेशन कुछ बनता ही नहीं है, 6 गो से ज्यादा बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जितना ऐड करना था वही ऐड हो गया। तो ये सभ्य पर एक एग्जाम्पल समझो कि सपोज दैट कि हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट क्यों लिखे हैं? ये बचपन के लिए लेखन को समझाने के लिए। आपको 3-4 चीजें समझ में आना चाहिए कि हम लोग का जो समय होता है, टाइमिंग, वो होता है 3 गो: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब जब हम लोग को 3 गो काल होता है तो हम लोग को ट्रांसलेशन भी 3 गो में बनेगा नहीं। मैं हूं, रहूंगा, मैं था। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो 3 चीजें क्रिएट हो रहा है, हम अभी है, या तो फिर हम नहीं थे पहले, फिर बाद में रहेंगे, जो भी कुछ बताएंगे। तो इसमें 3 मौसम, 3 गो टाइमिंग पीरियड ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो हमको पहले तीनों को समझना पड़ेगा कि कखनी कौन सी लगाना है। तो प्रेजेंट को कैसे पता चलेगा सर? है, हूं, हो या है बिंदु के साथ में रहेगा है, तब हमको समझ में आ जाएगा कि ये वर्तमान की बात हो रहा है। मैं हूं, मैं रोहित हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, अभी है ना भाई। तो इससे पता चलेगा कि हमको इतनी तीनों में से कोई ना कोई लगेगा, ठीक है ना? सपोज दैट ये साधारण सा बना रहे हैं, टेंस में नहीं जा रहे हैं, टेंस में जाएंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और ऐड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट में पहले छोटा चीज समझो, एक नहीं 3 में से कोई ना कोई लगेगा, जब हम लास्ट में देख लेंगे तब, और लास्ट से ही पता चलेगा कि कौन वाला लगेगा। मैं था, रहूंगा, तो गाग गी आ जाएगा, उधर जाएगा तो था थी रहेगा, तो हमको फिर ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं बीमार था, मैं कुमार था, है ना जी? जो भी बोलना है, मैं पढ़ता था, मैं नाचता था, जो भी कुछ, तो जहां था, थे, थी, नाचती थी, नाचते थे, कुछ भी रहेगा था थे थी, तो ये बता रहे हैं ना सर कि पहले के बाद। और तुम जब उच्चारण करोगे तब भी समझ में आएगा कि पहले के बाद, उच्चारण से जब पता चल रहा है कि पहले के बाद, तो वैसा सिचुएशन को हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं, पास्ट, और उसमें हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सवाल की कहाँ वाज कहाँ वर, वो भी एक कंडीशन है। इसमें तो हम सामने सामने लिख दिए हैं इसका हिंदी, लेकिन इसमें सर कोई भी हो सकता है दोनों के लिए। कहाँ वाज कहाँ वर, वो भी कंडीशन समझाया जाएगा अभी, जस्ट वो भी एक अलग क्लास है। पहले हमको ये चीज समझाना है कहाँ पर क्या लगाना है। मैं रहूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं नाचूंगा, वैसा सिचुएशन में लास्ट में हमको गा गई देख करके हमको समझना पड़ेगा कि शैल और विल का प्रयोग करना है, या तो फिर शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है। अब कहाँ पर और किसके साथ में और क्या लगाना है, वो कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे करके समझा देते हैं। तो पहले हम लोग प्रेजेंट पर चर्चा कर लेते हैं पूरा बढ़िया से, और एक को पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो अभी जस्टली हम क्या चीज बता रहे हैं, एक चीज फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा हल्का सा समझाने के लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट,
सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब। देखिएगा ध्यान से, कभी कभी क्या चीज होता है कि तुमको तीन ही चीज उसमें मिलेगा, सब्जेक्ट मिल सकता है, हेल्पिंग वर्ब मिल सकता है, ऑब्जेक्ट मिल सकता है। तो फिर हम इसमें क्या किए हैं, सब चीज वही है, बस इसमें हम इसको छुपा करके उसको हटा करके लिख दिए सेम टू सेम। नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, अगर बाई चांस यही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, फिर यहीं तक बना करके छोड़ देंगे, यहीं तक करके छोड़ देंगे। तो सभी के लिए ट्रांसलेशन देखते हैं यहाँ पे कि मैं राम हूं, तो हूं आया तो इससे पता चल रहा है कि वर्तमान का है। सब्जेक्ट पता चल रहा है कि मैं, तो मैं के लिए हम लोग आई जानते हैं, अब ये बचपन का सिखाने की जरूरत नहीं है। आई, अब आई के साथ में एम लगा है, आर लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा वो अभी समझा दे रहे हैं थोड़ा देरी में। तो आई एम राम, यहाँ पर पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं कि इस पर फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए, फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढे हूं, तो हूं के लिए ये सब मेलिंग लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट इसमें राम है क्योंकि इसमें वर्ब का यूज नहीं हुआ है। सपोज दैट इसमें वर्ब आ रहा है कि हम लोग खेलेंगे, तो गागेगी से समझ में आ गया है कि हमको भविष्य में है, फ्यूचर में है, तो हम लोग गागेगी वाला लगाएंगे, सेल विल, एक अन्य दोनों में से कोई लगेगा। तो हम लोग के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर वी लगा है और सेल लगाए हैं, तो प्ले जो कि वर्ब आ रहा है, तो वर्ब तक कंप्लीट हो गया, फिर हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा है। तो चाहे ऐसा कॉन्सेप्ट मिल सकता है, चाहे ऐसा ये सब, इतना से ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं बनाने के लिए, ठीक है ना। केरो केरो में दोनों ऐड रहेगा, केरो में एगो रहेगा, केरो में एगो नहीं रहेगा। तो ये चीज हमको समझाना था। और अब समझते हैं कि कहाँ पर जो इज एम आर लगेगा, कहाँ पर जो किसको से केगो बनाना है। अब यहाँ पर इसको पहले एगो से छह को भी समझ लो। इसी चीज को सर मैं राम हूं, तो इसको नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक, मैं राम नहीं हूं, तो आई एम नॉट राम। सिचुएशन देखियो, खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाती है, अब बाकी सब सेटिंग है, आई एम नॉट राम। अच्छा इंट्रोगेटिव सर, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सिर्फ पहले आ जाएगा, अब बाकी सब सेटिंग रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा यहाँ पे आ गया एम आई राम। इसी में बहुत सारा पॉइंट्स क्लियर होते जा रहा है, ध्यान से सुनना। हम बोले थे कि वर्ड मीनिंग गलत नहीं लिखाना चाहिए। आई कहीं पर भी रहेगा अकेला, चाहे बीच में, चाहे शुरू में, चाहे जहां भी, हमेशा बड़ा लिखना है, ठीक है। और शुरू के कोई भी सेंटेंस का, वाक्य का पहला लेटर हमेशा बड़ा रहता है, चाहे आई रहे चाहे कुछ रहे। आई बीचों में आ जाएगा तब भी वो हमेशा रहेगा, चाहे तो पहले भी आता बाद में भी आ जाए तब भी वो आता है, तो बीच में हमेशा बड़ा रहेगा। वो आगे रहे पीछे रहे बड़ा रहेगा, आई का मतलब ही यही है, ठीक है। कोई आदमी का नाम है, गांव का नाम है, जो भी नाम हो, नाम से रिलेटेड चीज को हम लोग बड़ा अक्षर पहला लिखते हैं, चाहे वो बीच में रहे, चाहे शुरू में रहे, चाहे लास्ट में रहे, उसका नाम का। जैसे राम हम यहाँ लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं, बड़ा आर से लिखे हैं, छोटा आर नहीं देना है बीच में, क्योंकि नाम है ये। अब बाकी आई के यहाँ पर पहले पहले रहे चाहे बाद में रहे, आई हमेशा बड़ा ही रहता है। और रूल्स के अनुसार पहला लेटर हमेशा बड़ा, तो पहला लेटर देखो यहाँ ए एम लिखे हैं, तो ए पहले बड़ा लिखे हैं, बाकी सब छोटा। आई को अभी बता रहे हैं कि आई परमानेंट बीच में आएगा तो हमेशा बड़ा रहेगा, नोट तो नोट, और राम नाम है भाई रे, तो नाम का पहला अक्षर बड़ा रहेगा। तो रूल्स में हमको फॉलो करना है कि कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, जैसे सपोज दैट इसमें देखो वी शैल नॉट प्ले, इसमें डब्लू हम लोग को बड़ा देना है, ठीक है ना, थोड़ा सा हमको लिखने की आदत है वैसा हाल ही में, तो डब्लू बड़ा रहेगा और बाकी सब छोटा छोटा रहेगा, ठीक है ना। और इसी में सपोज दैट की शैल आ गई, जो भी पहले हो, तो इसका लेटर जो रहेगा बड़का से एस रहेगा, बाकी सब अंदर में छोटा रहेगा। इसमें कहीं पर बीच में नाम भी नहीं आया है, ना ही कोई आई वगैरह आया है कि हम उसको बड़ा लिखें, कोई गाँव का भी नाम नहीं, कुछ नहीं है, तो सब में छोटा ही रहेगा, खाली पहला अक्षर ही बड़ा। ये हो गया सुधारने के लिए। अब इधर चलते हैं फिर से कि हमारे पास में नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव के लिए पहले में कर दिए, तो पहले के हिसाब से यहाँ पर हो गया। इंट्रोनेगेटिव में दोनों मिलेगा, मतलब कि क्या भी और नहीं भी, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा सर, हम अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या मैं राम नहीं हूं, तो क्या क्या मैं राम नहीं हूं, इसी में आ गया क्या मैं राम नहीं हूं, एम आई नॉट राम। लेकिन इसमें हम ये दो नहीं बनाया क्योंकि सेटिंग बढ़िया से नहीं बैठ रहा था कि क्या मैं राम हूं, तो ये सब बन रहा है ना, मैं राम क्यों हूं, ऐसे करके बन सकता है इसमें, ठीक है ना। तो वाई एम आई राम, मैं राम क्यों हूं, ऐसे बन सकता है, वाई एम आई राम।
मैं राम क्यों हूँ, मैं राम क्यों नहीं हूँ। वाई एम नॉट, सॉरी, आई नॉट राम, वाई एम आई नॉट राम, मैं राम क्यों नहीं हूँ। तो इस तरीका से चेंजेस हो सकता था। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रूल्स को फॉलो। WH, तो WH इसका नाम है सर जिसमें प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। तो क्या हो गया, कौन, किसे, कहाँ, कब, ये सब जो चीजें है वो सबको WH बोलते हैं। क्योंकि उन सभ्य का लेटर जो होता है WH से ही शुरू होता है। व्हाट, WH, WHEN, व्हेन, कब, तो जितना भी चीजें आता है वो सब आता है। तो उसको धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे। बेसिक में जो समझा रहा था हम समझा दे रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर के अनुसार में WH लेकर चलें, हेल्पिंग वर्ब लेकर के चले, फिर सब्जेक्ट देखे सर कि सब्जेक्ट मेरा आई था, उसके बाद में एक नहीं दोनों में से कोई भी रहेगा। वर्ब रहेगा तो वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, दोनों रहेगा तो दोनों लगा देंगे, लेकिन पहले वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट, कंडीशन से। ये मेरा हुआ प्रेजेंट के मामले में काम। अब हमको ये समझना सर प्रेजेंट में कि हमको कखनी, इज, एम, आर क्या लगाना है, कखनी समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा नोट्स भी कर सकते हैं साइड में। आई, वी, यू, दे, आई के साथ में हमेशा एम रहता है, यू, वी, दे, इन सब के साथ में आर लगेगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का भी नाम रह जाएगा तो इसमें लग जाएगा इज। जिसको लिखना है साइड में लिख सकते हैं, और जिसको याद है अच्छा है। हम क्या समझा रहे हैं, आई कब यूज करेंगे, जब भी हम आई लिखेंगे ना तब भी हम एम का इस्तेमाल करेंगे। मैं के साथ हमेशा, हिंदी भले ही आगे पीछे हो सकता है, लास्ट के हेल्पिंग वर्ब वो हम सिर्फ पहचानने के लिए रखेंगे, क्योंकि कभी कभी 19-20 हो जाता है तो लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा। आप देखिएगा कि हम जब सब्जेक्ट लगा रहे हैं आई सा, तो हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा एम ही लगाएंगे उसके साथ में। अगर वी, यू, दे, एक निम से कुछ भी रहेगा, दीज, दोज, कुछ भी, तो हम आर लगाएंगे। और देखना कि बहुवचन का भी प्रयोग करेगा, बहुवचन कहलाएगा कि हम लोग, आप लोग, तुम लोग, बहुवचन का भी इस्तेमाल होगा। राम और रावण, तो इसमें दो आया तो बहुवचन हुआ। क्वेश्चन सिचुएशन में भी आर लगाएंगे जब और बीच में आ जाएगा, यानी कि एगो से ज्यादा को बोध कराएगा तब भी हम आर लगाएंगे। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, ये सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, या, वह, राम, श्याम ऐसे करके रहेगा तब भी हम इज लगाएंगे। दिस इज राम, दैट इज मोहन, सोहन, इस तरीके से जो भी रहेगा सब। तो ये कंडीशन था मेरा इज, एम, आर के लिए। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा पास्ट के बारे में। पास्ट में वाज और वर, तो वाज कहाँ और वर कहाँ, तो इसको भी यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। यू, वी, दे, दीज, दोज, दिस, दोज, जिसमें बहुवचन का इस्तेमाल होगा, या तो एंड भी मतलब कि और का भी बोध कराएगा तो तभी हम लोग वर, WER, वर, और जिसमें इज लगा देंगे ना और हम सभी में वाज। आई, वी, आई, ही, सी, इट, नेम, आई, ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम रहेगा, मतलब हम जहां जहां इज लगाएंगे सर वहां वाज हो जाएगा, इज और एम के साथ में वाज हो जाएगा, जब था थे आ जाएगा तो, और जहां पर जो आर है ने वहां पर जो वर लग जाएगा। ठीक है, जस्ट इसमें और कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं था, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं तुम बीमार थे, तो तुम के हिसाब से सर तुम मतलब यू, तो यू के बाद में इसमें क्या बताए, यू के साथ में वर लगाना है, तो यहाँ पर क्या लगाए हैं, वर लगाए हैं। बीमार के इल, और फिर से इन्हीं सभी स्ट्रक्चर पर एक होगा 6 गो सर, तो यू वर इल, यू वर नॉट इल, मतलब तुम बीमार नहीं थे। वर यू इल, क्या तुम बीमार थे या था, जो भी हो जाए। वर यू नॉट इल, क्या तुम बीमार नहीं थे। व्हाट वर यू इल, क्या बीमार थे, ऐसे करके। यानी कि यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर सके, तुम क्यों बीमार थे, ऐसे कर सकते हैं वाई लगा करके, थोड़ा सेटिंग बैठने के लिए, क्योंकि सभी पर WH फिटिंग नहीं बैठता है तो सब पर नहीं बोलते हैं, जिस पर बैठता है उसी के लिए बस यूज समझिए। तुम बीमार क्यों नहीं थे, तुम बीमार क्यों थे। अब यहाँ पर एक चीज को समझा देते हैं कि तुम लोग ना कभी कभी जब क्या देखते हो तो वाट लगा देते हो, क्या है, जब भी कहीं पर क्या देखते हो, क्या यह लड़का है,
क्या यह लड़का है। जब भी ऐसा में से देखते हो ना तो तुम लोग वाट लगाते हो। क्यों लगाते हो वाट, क्या सोच के? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा गलती हो रहा है। यह क्या लड़का है। ध्यान देना इधर, अगर कोई भी क्या शुरुआत में रहे तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे क्या के लिए। जैसे इन सभी मारा है सर कि क्या तुम बीमार, यहाँ पर देखो क्या तुम बीमार थे, इसका मतलब यही होगा क्या तुम बीमार थे। जब भी क्या शुरू में रहेगा तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, शुरू में क्या रहेगा तब। लेकिन अगर वही क्या कहीं बीच में जाके टपक जाए, यह क्या लड़का है, यह क्या लड़का है, तो इसके हिसाब से फिर हमको वाट वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस बॉय, व्हाट इज दिस बॉय, तब लगाएंगे व्हाट इज दिस बॉय। स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे इसके हिसाब से, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट व्हाट इज दिस, और फिर उसके बाद में फिर दोनों से जो आएगा वही। अब हमको ये समझ में आ गया होगा कि क्या शुरू में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है, अगर कभी बीच में टपक जाता है क्या तब हम लोग को व्हाट लगाना है। और ये जब बीच में आता है तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का WH है, और WH के इस फॉर्मूला पर बनता है। फिर शुरू में रहेगा तब हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। इज MR जो लगाते आ रहे हैं ना उस पर हम क्या वाला बनाएंगे। ठीक, ये एक डॉट था, चलो ये भी समझ में आ रहा है। बाकी सभी पर स्ट्रक्चर वही है। अब यहाँ पर ये लास्ट सेल विल में जो गलती कर रहे हो, कब हमको सेल और विल लगाना है, कब हमको सेल बी और विल बी लगाना है, ये चीज को समझिए थोड़ा ध्यान से। तो पहले सेल को कहाँ लगाएंगे सर, आई वी के साथ में सेल, और बाकी जितना बच गया सबके साथ में विल लिख लीजिए ना, बाकी सबके साथ विल, बाकी सब के साथ विल, क्योंकि बच क्या गया सर, आई वी को छोड़िए, बाकी देखो इतना मनी बचा हुआ है, ही सी इट नेम राम श्याम मोहन, जितना भी बचा है सबके साथ में विल लगा दीजिएगा, तुम वगैरह सबके साथ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही को चीज को, आई और वी के साथ में सेल। अब यहाँ देखो हम लोग खेलेंगे, तो हम लोग मतलब वी, अब वो सब भी स्पेलिंग नहीं याद है भाई रे, तो आप फिर कोई काम के नहीं है, 10वें में आ गए फालतू में कि वी माने क्या होता है, यू माने क्या होता है, अब 10वें के लायक नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इतना भी बच्चा में मत चलिए, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं ताकि डॉट्स वगैरह जो है निकल जाए। तो यहाँ पर क्या है कि वी सेल प्ले, तो वी मतलब हम लोग सर, और इसके हिसाब से सर गागी ने लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब में मेरा क्या हुआ, सेल विल। और अभी बताए थे कि वी के साथ में कुछ सेल, तो सेल का इस्तेमाल किए हैं। अगर इसके अलावा कुछ और रहता तो हम दूसरा चीज लगा सकते थे, आई और सेल छोड़ के। आगे समझते हैं यहाँ पर, इसी को फिर नेगेटिव, वी सेल नॉट प्ले, सेल वी प्ले क्या हम लोग खेलेंगे, सेल वी नॉट प्ले क्या हम लोग नहीं खेलेंगे। व्हेन सेल वी प्ले, व्हेन मतलब कब, हम लोग कब खेलेंगे। व्हेन सेल वी नॉट प्ले हम लोग कब नहीं खेलेंगे। सभ्य का आंसर इसी स्ट्रक्चर पर देखिए, जहां जहां देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं है हम ऑब्जेक्ट किसी में नहीं लगाए हैं, वर्ब है हम वर्ब यूज किए हैं, ऑब्जेक्ट रहता तो हम ऑब्जेक्ट यूज करते, वर्ब फिर नहीं लिखते, जैसे कि इन सब में लिखे हैं। अब एक और चीज, इसमें सेल सेल सब में लगल है, ठीक है सर, फिर एकरा में बी बी लगल है, ये चीज को हमको भी समझ में नहीं आया था, 10वां पास होने के बावजूद भी, इंटर पढ़ने के बावजूद नहीं समझ में आया था, पढ़ाने लगे तब हमको ये समझ में आना चालू हो गया। बी कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, इसका कोई तरीका तो होगा ना जी। देखिएगा ध्यान से, हम लोग खेलेंगे, मैं उदास रहूंगा, जेकरा में वर्ब रहेगा ओकरा में बी नहीं लगाएंगे। हम लोग खेलेंगे यानी कि खेलना, इसमें ना आ रहा है मतलब कि हम यहाँ पर बी नहीं लगाएंगे। मैं उदास रहूंगा, उदास ना, इसमें नहीं बन रहा है सेटिंग, वर्ब नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ बी लगाएंगे। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्टार मार के नोट कर लीजिए कि वर्ब के साथ सेल का यूज करते हैं, सेल विल का करते हैं, ठीक है ना, सेल विल का प्रयोग करते हैं,
और जहां वर्ब नहीं रहेगा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ में शैल बी विल बी यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं। ये सबको डॉट था, एक चीज और इसमें डॉट है, अवश्य वाला भी बाकी है। तो ये बात समझ में आ रहा है सबको, किसको किसको डॉट था ये पहले से? तो डॉट था हे भगवान। चलो अब क्लियर हो गया है, ठीक है। अब एक चीज और डॉट इसमें मिलेगा कि सभी जगह नोट लगा रहे हैं सिस्टम से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होगा सर, बनाना तो ठीक है, एरा में सेल बी नहीं था इसलिए नोट लगाना बड़ा इजी था। तो एकरा में सेल और फिर नोट लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, क्योंकि आप तो बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगना है, तो सेल भी तो हेल्पिंग वर्ब ना हो गया सर, तो हमको नोट तो यहाँ लगाना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन आप बीच में लगा दिए हैं, ये भी तो वो दिक्कत हो गया ना। कब लगाएंगे ये देखना, ये यहाँ के लिए नहीं बल्कि हर समय हमेशा के लिए ये चीज का इस्तेमाल करना है। जब भी कभी एक साथ में दो को हेल्पिंग वर्ब आने लगे तब ऐसे करेंगे कि हम लोग बीच में लगाएंगे। जैसे कि सेल है, ये भी हेल्पिंग वर्ब, बी भी हेल्पिंग वर्ब, सेल हैव विल हैव भी पढ़ाएंगे, सेल हैव, तो सेल हैव जब आएगा तो सेल के बाद में नॉट और फिर हैव लास्ट में, तो ये सब चीज भी पढ़ाएंगे। जब एक साथ में दो को हेल्पिंग वर्ब यूज होने लगेगा तो हमको उस समय में बीच में नॉट का इस्तेमाल करना होता है। स्टार मार के साइड में लिख सकते हैं, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएगा हम बीच में नॉट लगाएंगे, लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक और लास्ट अवश्य वाला पढ़ाते हैं, लास्ट पॉइंट है, एक लास्ट चीज समझा रहे हैं उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैं पटना अवश्य जाऊंगा। अब यहां पर समझना है, कभी अवश्य रहेगा कभी नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे, मैं पटना अवश्य जाऊंगा। चलो सेटअप को समझते हैं पहले, ठीक है ना। हम लिखाए थे क्या, तुम पटना अवश्य जाओगे ना, इसमें चेंजेस कर रहे हैं, फिर वो भी बना के देखते हैं। अवश्य वाला एक ही रूल्स याद रखना है कि जब भी अवश्य लगता है तो एक दूसरे में चेंजेस हो जाता है। जैसे में क्या चेंजेस होगा वो भी समझिए। थोड़ा देर के लिए अवश्य को हटा देते हैं, मैं पटना जाऊंगा तो क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे, आई शैल गो टू पटना बनाएंगे। हम ये बनाएंगे नॉर्मल, अगर अवश्य नहीं है तो मैं पटना अवश्य जाऊंगा। लेकिन अगर कभी लिख देगा कि मैं पटना अवश्य जाऊंगा या जरूर जाऊंगा जोर लगा करके, तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही बदल देंगे, आई के साथ में विल रहने देंगे। मतलब क्या सर, जहां जहां हम सेल लगा रहे हैं, अगर कभी लिखा आ जाएगा कि हम अवश्य जाएंगे या जरूर जाएंगे, तब सेल की जगह विल कर देंगे, और जहां विल रहेगा वहां पर सेल कर देंगे। एक ही चीज को याद रखना है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है, बस इसको चेंज कर देना है। मैं पटना अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो टू पटना लिखेंगे, और खाली रहेगा मैं पटना जाऊंगा तो आई शैल गो टू पटना। रूल्स के हिसाब से ये चलेगा और इसके हिसाब से ये चलेगा। अब अभी क्या दिए थे, तुम पटना अवश्य जाओगे ना, तुम पटना अवश्य जाओगे या जरूर जाओगे, जो भी रह सकता है, अवश्य जाओगे जाओगे, तो तुम के क्या लगाते हैं, यू, और यू के साथ में क्या लगाते हैं, विल, यू विल गो टू पटना, ऐसे लिख सकते थे, गो टू पटना, गो टू पटना। लेकिन अभी क्या बोले थे, जब भी अवश्य या जरूर लगेगा तो हमको खाली ये वाला बदल देना होता है और कुछ नहीं करेंगे, तो यू शैल हो गया, बात समझ रहा है। अब इसमें कोई डॉट्स बचा हुआ नहीं है, और अभी जस्ट बता ही दिया है कि बी कब लगाना है सर, तो बी के हिसाब से मैं अवश्य उदास रहूंगा तो वहां पर बी लगेगा,
ठीक है ना। इसमें तो गा के की आ गया verb जाना वगैरह, तो verb के वजह से इसमें बी नहीं लगाया, लेकिन ऐसा रहेगा तो बी को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं उदास अवश्य रहूंगा, सपोज दैट मैं उदास अवश्य लग जाए, अवश्य रहूंगा, तो आई शैल बी साइड लिखा हुआ है, तो अवश्य लग गया, तो यहाँ पर खाली विल कर देंगे, आई विल बी सैड, मैं उदास अवश्य रहूंगा। बस यही एक चीज। अवश्य की जगह पर जरूर भी लिखल रह सकता है कि मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं जरूर लिखूंगा, ऐसे करके, तो सेम कंडीशन। अब यहाँ पर लगभग चीजें हैं जो कि कंप्लीट हो रहा है, जो चीजें मेन हमको समझाना था। अब इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए बच्चे लोग को कि क्या भाई क्या कहाँ पर क्या लगाना है। सो और एगो के 6 गो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमको कौन सा तरीका चलना है, ढूंढना है पहले कि सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन, ये सब चीजें है ना। अगली बार से दिक्कत होगा तो पिटाई होगा। और हमको लगता है, हम सोचे थे कि 10वां के लायक पढ़ाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि इंग्लिश शुरू से पढ़ाना पड़ेगा तो नहीं की एक बार एक छोटा छोटा बात को भी, तो इंग्लिश शुरू से ही पढ़ाएंगे। इज एम आर दिस दैट। तो यहाँ पर हम क्या चीज बताए हैं, इज एम आर वाज वर शैल बी, हम यहाँ पर 3 चीज बताए हैं, तो 3 चीज को नहीं बताएंगे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से हैज हैव हैड चलेंगे, माई इज प्रोग्रेसिव वाला में माई आवर ये सब चीजें चलेंगे, फिर उसके बाद में माइन ये सब के चलेंगे, आवर्स योर्स इसके बारे में, ऑफ के बारे में चलेंगे, तब टेंस में पहुंचेंगे। तो पहले हम ये सब समझा लेंगे अच्छा से, ठीक है, ताकि यही सब में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। तो ये सब समझ में आ जाएगा, तभी आगे क्लास समझ में आएगा, समझना है। अब नहीं गलती होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो याद रखोगे भाई रे, वो स्पेलिंग्स वगैरह अपना, वोकैबुलरी वो अपना है, जितना आप स्पेलिंग याद रखेंगे, हैप्पी खुश जो भी याद रखना है वो तो खैर आपको ट्रांसलेशन किताब रखिए, बनाते जाइएगा, उसमें याद करते जाइएगा, ये आपका चॉइस, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमको सिर्फ नियम समझाना है, स्पेलिंग याद करना ये आपका जिम्मेदारी है, आप कितना स्पेलिंग पढ़ते हैं, कितना याद करते हैं, ठीक है।